हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल स्कोप के बारे में। वेरिएबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा 12वीं लेक्चर है। इससे पहले मैं लगभग 11 लेक्चर कवर कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, ये हमारा 12th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल स्कोप, और उसमें वेरिएबल स्कोप के दो टाइप होते हैं। मतलब वेरिएबल स्कोप को दो तरह से उसका एक स्कोप देखा जा सकता है, एक ग्लोबली, एक लोकल। ठीक है। तो उसके बाद ब्लॉक स्कोप एक जानेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्लोबल स्कोप से। तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल अगर हम ग्लोबल करना चाहते हैं तो हम उसे आउटसाइड करते हैं। मतलब फंक्शन से, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं रखते उसे। सिंपली मतलब सब कुछ से आउटसाइड रहता है। ठीक है। तो वो पूरा जो वेरिएबल है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम पूरा ग्लोबल रहता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दूँ, नेम। ठीक है। और एक एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर देता हूँ वैर से। ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूँ नेम वन, और इसमें कुछ नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। और एक कॉन्स्ट करता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से मैं तीनों, मतलब जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड है, उन तीनों से मैंने यहाँ पे वेरिएबल में बना लेता हूँ, जिस तरह से आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रू डाल देता हूँ। ठीक है। बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है। अगर हम इस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस करना चाहें, अगर मैं किसी कोई फंक्शन के अंदर मैं एक्सेस करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट समथिंग, एक फंक्शन बना लेता हूँ, और उस फंक्शन के अंदर मैं इन तीनों वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ, नेम, और यहाँ पे एक नेम वन है, और यहाँ पे नेम टू रख लेते हैं, नेम थ्री यहाँ पे। ठीक है। और इस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल करें, इसे प्रिंट समथिंग। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू को एक्सेस करके दे देगा आपको, यानी इस वेरिएबल में जो भी चीज़ स्टोर है यहाँ पे आपको प्रिंट होकर दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोई अगर ये वेरिएबल अगर आप किसी फंक्शन के अंदर नहीं रखते हो, आप प्रोग्राम के बाहर रखते हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं रखते, मतलब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नहीं रखते हो, तो वो वेरिएबल ग्लोबल होता है। ठीक है। मतलब इस वेरिएबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक स्टेटमेंट्स के अंदर, किसी भी लूप के अंदर, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इफ़ लिखता हूँ, और यहाँ पे इफ़ ट्रू, और यहाँ पे मैं तीनों को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम टू, कंसोल डॉट लॉग नेम, और कंसोल डॉट लॉग नेम ऑन। ठीक है। तो ये तीनों एक्सेस होके दिखाई दे देगा हमें। अगर मैं सेव करूँ तो देखो यहाँ पे फिर से ये चीज़ प्रिंट होके दिखाई दे दे। तो मतलब इस वेरिएबल को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इसे ही हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बनाऊँ, जैसे, ठीक है, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रिंट समथिंग वन। ठीक है। और इसके अंदर ये तीनों को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और सेव करते हैं। पहले रन इसको कॉल कर लेते हैं। तो मैं इसी के अंदर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर है, तो इसे अंदर में ही कॉल करना पड़ेगा आपको, प्रिंट समथिंग, एक प्रिंट समथिंग वन। ठीक है। इसे मैं सेव करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये भी कॉल हो गया आपको। यहाँ तक हमने ये चीज़ प्रिंट हुआ, यहाँ तक ये, और वहाँ से फिर ये चीज़ प्रिंट हो गया यहाँ तक, ये ब्लॉक वाला, यानी ये स्टेटमेंट वाला प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का यही मतलब होता है। अब देख लेते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है, यानी किसी भी फंक्शन के अंदर कोई आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, तो वो वेरिएबल बस लोकल, मतलब उसी फंक्शन तक एक्सेस हो सकता है, उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि कमेंट आउट अभी कर देता हूँ। ठीक है। और हम लोग देखते हैं अब लोकल स्कोप। यहाँ पे मैं एक कमेंट भी डाल देता हूँ ग्लोबल स्कोप का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोकल स्कोप। ठीक है। और लोकल स्कोप में हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन में बनाता हूँ यहाँ पे,
जिसका नाम रहेगा प्रिंट समथिंग ही रहेगा, ठीक है। इसमें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से, ठीक है। लेट से बनाता हूँ नेम जैसे, और यहाँ पे कुछ नंबर लगा देता हूँ, लेट नेम 1, और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेट नेम 2, यहाँ पे कुछ बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इस तीनों वेरिएबल को आप इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, इस फंक्शन के बाहर आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो चलिए इससे पहले इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर एक्सेस करेंगे कि एक्सेस हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो लॉग करता हूँ और नेम को पहले नेम 1 console.log और नेम 2 है, ठीक है। मैं इस फंक्शन को इसे हमें कॉल करना पड़ेगा, सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों वेरिएबल के वैल्यू प्रिंट होके आ गए, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर तो एक्सेस हो रहा है, ये तो मैंने कहा भी कि आप इस वेरिएबल को इन तीनों वेरिएबल को केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसे बाहर एक्सेस करके देखते हैं कि हो रहा है या नहीं। तो console.log यहाँ पे मैंने लेट से कर दिया, 1 मिनट करता हूँ इसे कॉन्स्ट से करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक var से करता हूँ और सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे तीनों के लिए, मतलब तीनों कीवर्ड से आप एक्सेस करना चाहो तो इस फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, तीनों कीवर्ड यूज करके, ठीक है। अगर मैं इसे क्या करता हूँ कि console.log करता हूँ और बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तीनों को, ठीक है। नेम 1, ठीक है, console.log नेम 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एरर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नेम 1 इज नॉट डिफाइंड। तो नेम 1 नहीं डिफाइंड, नेम भी नहीं डिफाइंड है। अब नेम को क्यों नहीं बता रहा पहले, क्योंकि नेम पहले से ही एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। लेकिन यूजुअली आपको यूज नहीं करना चाहिए कीवर्ड को, ठीक है। मैंने यूज कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं इसे कमेंट अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूँ कि देखो यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि नेम कीवर्ड है एक अंदर का इस जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना। तो कीवर्ड इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है कीवर्ड के लिए, ठीक है। अगर मैं इस नेम को क्या कर दूँ, नेम 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 लिखूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 लिखूँ और सेव करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नेम 3 इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, वो कीवर्ड था इसलिए एरर नहीं आ रहा था। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी किसी वेरिएबल को अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उससे आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, उसे बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। उन मतलब वेरिएबल का केवल लोकल स्कोप होता है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन जैसे ही बंद होगा, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा इस फंक्शन, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इन तीनों वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन द्वारा, ठीक है। यानी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो वेरिएबल फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए वो बाहर एक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, तो ये सारा चीज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन के तीनों वेरिएबल को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये वेरिएबल स्टोर ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर उसके बाद हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस हो ही नहीं रहा, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुका है ये। तो इस तरह से आप समझ सकते हो लोकल स्कोप का, ठीक है। लोकल स्कोप यही है किसी वेरिएबल का। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप मैं करता हूँ यहाँ पे, और मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ ट्रू ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख लो, इफ ट्रू या, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ट्रू ही लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं यहाँ पे लिखने के लिए, तो इफ ट्रू लिख देता हूँ। अब क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, 3 वेरिएबल बनाता हूँ, जो कि होगा नेम, मैं बार बार नेम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी नाम रख लो यार, यहाँ पे आई लिख लो, ठीक है। तो आई यहाँ पे, और लेट से लिख लेता हूँ जे, जिसका वैल्यू रहेगा कुछ भी, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ कोई वैल्यू, जिसका वैल्यू भी स्ट्रिंग ही रहेगा। और यहाँ पे के लिख लेता हूँ, कौन से के, ठीक है। और के में भी मैं यहीं डाल देता हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं, चलो बूलियन ही डाल लेते हैं, यहाँ पे फॉल्स डाल देते हैं अब की बार,
ठीक है। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आप अगर एक्सेस करना चाहो इन तीनों वेरिएबल को तो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जे, कंसोल डॉट लॉग आप के को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैं सेव करूँ इसे तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट करके आ गया। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन होगा उस स्टेटमेंट के अंदर के मतलब वो एक्सेस कर सकते हो उस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो सिंपल मतलब कॉमन सेंस की चीज़ है कि जिसके अंदर आप डिफाइन करो उसे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसे बाहर का स्कोप इसका देखें, इस वेरिएबल का बाहर का स्कोप देखें, अगर मैं इसे बाहर प्रिंट करके दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं आई प्रिंट करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इसे जे को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। इसे सेव करते देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो एरर किसके लिए आया? जे इज नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पे आई और के के लिए यहाँ पे मैं इसे जे को कमेंट आउट भी कर देता हूँ, ठीक है। और इसे सेव करें, देखो के इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं ये दोनों को कमेंट आउट कर दूँ तो यहाँ पे सेव हो जा रहा है, मतलब कोई भी एरर नहीं आ रहा है। देखो, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आता है कि अगर बाहर से कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो किसी भी ब्लॉक में, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो बाहर भी, ठीक है। लेकिन अगर लेट और कॉन्स्ट से आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर तो उसे आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप लेवल पे काम करता है, ठीक है। ये दोनों कीवर्ड ब्लॉक लेवल स्कोप पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए हो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर तो उसे आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है, लेकिन फंक्शन में तीनों के लिए सेम ही स्कोप है, यानी फंक्शन के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो केवल ये ब्लॉक के लिए है कि लेट, इसलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि लेट का यूज ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। लेट जो कीवर्ड है उसका ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो बाहर से बना दिया कोई वेरिएबल और उसके बाहर अगर हम उस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर करना चाहें तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि दोबारा डिक्लेरेशन दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लॉक स्कोप यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके, सॉरी ग्लोबल कीवर्ड का नहीं, मतलब कोई भी वेरिएबल हम लोग ग्लोबल बनाते हैं उसे हम लोग मतलब जिस वेब ब्राउज़र के टर्म में मैं बात करूं तो कोई भी अगर विंडो है, ठीक है, तो उसमें ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल एक्सेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इन विंडो को क्लोज करूं या टैब को क्लोज करूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक टैब बना दिया, ठीक है, तो अगर मैं इसे टैब को क्लोज करूं तो जो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर इसी विंडो में अनदर मैं टैब बनाऊँ तो उसमें फिर से वो वेरिएबल मतलब एक्सेस हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो यही है ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।